आचार्य भगवान बहुत सुंदर संध्याकालीन तत्व ज्ञान की बात बता रहे हैं। बाकी ज्ञान लेवल ज्ञान है और जिस ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल ज्ञान की चर्चा है। लेवल ज्ञान दुनिया के हर कोने में मिल सकता है। आप अभी खड़े हो जाओ, आपको ज्ञान देने वाले मिलेंगे, फ्री में देने वाले मिलेंगे। अपने पैसे के पेट्रोल खर्च करके 4 मंजिल 5 मंजिल सोसाइटी में ऊपर चढ़कर दरवाजे के डोर बेल को बजाकर कहेंगे, शर्मा जी ये बात मैंने सुनी, आपने फाइनल की है? हाँ, कुछ हमसे भी सलाह ले लो। मतलब पेट में इतनी गुदगुदी होती है उनको कि वो फ्री की सलाह 500-1000 रुपए खर्च करने के लिए देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में उसको अपनाएंगे नहीं। उसके लिए भी कोई व्यक्ति फ्री का ढूंढेंगे कि वो भी हमें फ्री में सलाह दे दे। इसलिए लेवल ज्ञान तो पूरे विश्व में हर व्यक्ति दे रहा है, केवल ज्ञान सिर्फ संतों के चरणों में मिलता है, भगवंतों के चरणों में मिलता है। यहाँ पर आचार्य भगवान हम सबको भावों को संभालने की कला सिखा रहे हैं। पंकज भैया जयपुर हाउस क्या सिखा रहे हैं? भावों की संभालने की क्रिया समझा रहे हैं कि हमारे भाव कब कब कैसे कैसे खराब हो जाते हैं, हम कितना अशुभ आश्रय कर लेते हैं। बाद में वो रिटर्न जब मिलता है तो हमें तकलीफ होती है कि हमने ऐसा कुछ किया तो है नहीं, लेकिन किया सब कुछ है, भोगना पड़ता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ध्यान दो, प्रति क्षण हमारा पुण्य द्रव क्षीण हो रहा है। यानी घड़ी का कांटा सुबह कितना निकला था, जब आप उठे थे कितना बज रहा था? 5 बज रहा था। नाम क्या आपका? अरुण जी। अरुण जी सुबह 5 बज रहा था, अब कितना बज रहा है? 7। कितने घंटे निकल गए? 14 घंटे। यानी 14 घंटे आपका पुण्य था, नसीब था, भाग था, वो सब 14 घंटे निकल गया। लेकिन 14 घंटे में आपने क्या प्राप्त किया वो पता नहीं। क्या आपको आगे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? तो यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं प्रति क्षण, एक क्षण भी नहीं, 2 क्षण भी नहीं, प्रति क्षण हमारा पुण्य द्रव क्षीण हो रहा है। पाप कर्म का आश्रय कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू, एक क्षण भी बाकी नहीं है। सांस अंदर गई, पाप आश्रय, सांस छूटी, पाप आश्रय, कुछ बोला, पाप आश्रय, सोचा, पाप आश्रय, खाया, पाप आश्रय, लेट भी गए तो सपने में भी पाप आश्रय। ऐसा कौन व्यक्ति है जो रात के सपने में भी कीर्तन करता, जो रात के भी भगवान के दर्शन करता, रात के सोते ही उसे खाने के सपने नहीं आते, कमाने के सपने नहीं आते। इन फ्यूचर जो भविष्य गाड़ कर आपने रख लिया है वो सब उखाड़ने के सपने आते हैं। कोई लड़ाई कर लेता है, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई ब्यूटिशियन के पास जाकर हीरोइन बन जाता है, कोई बावर्ची के पास जाकर के नए नए एक्सपीरियंस कर लेता है, किसी ने दिन में कुछ बोल नहीं पाया तो रात के सपने में गालियां दे लेता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसका मुंह सूजा हुआ था। मैंने कहा भाई मुंह सूजा हुआ क्यों है? बोले महाराज जी पता नहीं कौन सी देवी आ गई थी हमारी पत्नी को, ने 2-4 ठूसा लगा दिया। देवी को बुलाया, भाई देवी तुमने ठूसा लगा दिया ने? बोले हाँ। मैंने क्यों? बोले सुबह लड़ गए तो हमने अपने मन में रख ली कि छोड़ूंगी नहीं। रात के सपने में हम धनाधन दे रहे थे, पता नहीं हकीकत में दे रहे थे कि सपने में। तो जो गुमान अंदर रह गया वो सपने में व्यक्ति सब कर लेता है। राजा से रंग बन जाएगा और रंग से राजा बन जाए, कोई उसका भरोसा नहीं। इसलिए आचार्य करें प्रति क्षण हम अपने पूर्ण द्रव्य का छीणपना कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा आश्रय कर ले, कब कर ले, कैसे कर ले। अच्छे वाले बैठे हैं, किसी का मान सम्मान हो जाए तो मन में हमारे विकल्प हो जाए। बताओ काम तो हमने किया, उसका क्यों हो गया? किसी ने काम किया था, नाम उसका नहीं हुआ, दूसरे का हो गया, बताओ हमारा नाम ही नहीं लिया। अब यहाँ तो कोई WWF फाइट नहीं चल रही, फिर भी मन के विकारों में फाइट बहुत चल रही। अगर 2 देवरानी जेठानी भी हैं, अगर माँ ने किसी की हल्की सी भी तारीफ कर दी तो कमरे में जाकर उसका मुंह फूल जाता है कि बताओ काम तो हमने भी किया।
हमने तो पूरा पूरा समय दिया, इन्हें क्या मालूम था, हमने बताया, इन्हें कुछ आता था क्या, आगे बढ़ी है, ऐसा कोई होता है? मतलब भावों से कितने कर्म आश्रव कर लिया। फिर भी आप जब वही कर्म रिटर्न आएगा, पाप के साथ आएगा, ब्याज के साथ आएगा, चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिलेगा, तब फिर रोगे, चिल्लाओगे, बिलखोगे, छाती पीटोगे कि हमें बचाओ, अभी कर्म का उदय आ गया, हम क्या करें? तो कहा जाएगा जैसा बोया है वैसी तो काटना पड़ेगा। जैसा नीम बोया तो नीम मिलेगा, आम बोया है तो आम मिलेगा। आचार्य कहते हैं चाहे मुस्कुरा के आश्रय करो। क्या कह रहे हैं? चाहे मुस्कुरा कर, मुस्कुराते हुए आश्रय कर लो, चाहे रोकर आश्रय कर लो, चाहो तो सो के आश्रय कर लो, सपने में आश्रय कर लो, चाहे हंसी मजाक में आश्रय होगा तो होगा ही होगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मोह की दशा में कुछ कह लो, किसी की मोह है, किसी का राग है, द्वेष है, उस दशा में आकर भी आप कुछ भी कह लो, आचार्य कहते हैं लेकिन कर्म बंध मिटने वाला नहीं है। पत्थर की लकीर मिट सकती है, तांबे पर लिखा हुआ अंक का न्यास मिट सकता है, कहीं पर शिलापट लिखा है वो मिट सकता है, लेकिन कर्म इतना ईमानदार है, वो चमड़ी और दमड़ी दोनों लेकर के जाता है। आचार्य वन कहते हैं भले आप नाटक कर रहे हो, चाहे मजाक कर रहे हो, आश्रव तो आश्रव है, असाता वेदनी कर्म के उद्देश्य से आएगा। अब आप बच्चा छोटा सा है और माँ भी क्या करती है, ले बेटा दाल भात खा, वो कहता है नहीं, फिर कुछ करके कहती है मेरा बेटा राजा ले दाल भात खा, गरम गरम बढ़िया बनाया है, ले खा ले। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मारे तो चटक चला, नहीं खाएंगे, घुटके मसक देंगे तुम्हारा, खून पी जाएंगे तुम्हारा। जबकि माँ ना खून पी रही, ना गला दबा रही, ना मार रही, वो तो सिर्फ डरा रही है। लेकिन ये कर्म कहता है तुमने कह दिया, अब वो कर्म बंद गया। क्या हो गया? खून कोई नहीं पीता। अगर आपको एक कप में डालकर दिया जाए लो पियो, तो भावना स्टेट की महिलाओं तुम क्या पी लोगी? हकीकत बताना। अगर जेंट्स से मैं कहूं कि आप कह रहे हो मैं तुम्हारा घुटके मसक दूंगा, तो एक बार मसक के देख लो, हिम्मत ही नहीं करोगे। जो व्यक्ति चींटी नहीं मार सकता वो इंसान को कैसे मार लेगा? कैसे भावना बन जाएगी? भावना बिगड़ी मन से ना। आज आपने कहा तो, लेकिन आचार्य भगवान यहाँ कर्म उदय के बता रहे हैं कि अब आपने खून पीने की बात कह दी, घुटकी मसकने की बात कर दें, मार देंगे, टांग हाथ तोड़ देंगे, काट पीट के फेंक देंगे, इतनी भाषा आपने कह दी। भली मजाक में कहा, चाहे हकीकत में कहा, चाहे क्रोध आवाज में कह दिया, बंद तो बंद गया। अब आप मन से तो चले गए, डाउनफॉल चले गए, आपका गुणस्थान, आपके विचार नीचे चले गए, कुछ जल्लाद की तरह हो गए जो अभी भी जेल में खड़ा होकर के फांसी देने के लिए तैयार खड़ा है। उसी जल्लाद की श्रेणी में हमारे भाव निर्जरा चले गई, अब वही बंद गया। इसलिए आचार्य कहते हैं चाहे नाटक में कहो। इसलिए आप देखिए, जो व्यक्ति एक बार रावण बन गया, एक बार कौन बन गया? रावण बन गया, तो अब वो नाटक से निकल के भी आ गया, तो उसको रोल कभी कोई हीरो का नहीं मिला। किसका मिला? वही विलेन का रोल मिला। और आज भी जब भी उसको बुलाया गया मंच पर, आइए, इन्होंने रावण का रोल किया, वो कहता है ऐसा रोल मुझे क्यों मिला? ऐसा रोल मिल गया कि अब कोई भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाता। वो बार बार उसी रोल में देखता है जिस रोल को मैंने किया। अब राम का किरदार निभाया और उन गोयल ने, तो आप देखिए कितना पवित्र रोल था। भले ही उसने नाटकीय मंचन किया, आज भी अगर इस भावना स्टेट में अरुण गोयल राम के रूप में आ जाए तो ये महिलाएं उनके भी चरण धो करके लगाना चालू कर देंगी, आज भी उनकी आरती उतारना चालू कर देंगी। अब सोचिए, राम या रावण, ये दोनों पद ऐसे हैं, एक तो पवित्रता की ओर ले गया है और एक डाउनफॉल ले गया है। सोचिए पद कितना पावरफुल होता है। आपने नाटक में अपने भाव खराब कर लिए, आपके भाव खराब हो गए।
इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं नाटक में हो चाहे मजाक में हो, आश्रव तो आश्रव है। आप चाहे किसी भी तरीके से कर्म का आश्रव कर रहे हो, वो मैं ब्याज के निकलेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं आप मजाक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। अरे मैंने तो मजाक में किया था। क्या किया था? हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा है, हमारे यहाँ राम जी को पूजा गया है, हमारे यहाँ हर वो महापुरुष को पूजा गया है जो तीर्थंकर बनने वाले हैं या बने हैं। अब आप देखिए, हनुमान जी की माँ अंजना थी, पिता पवनजय थे। अब दोनों का वियोग क्यों हुआ? उसकी एक देवरानी थी, ये जेठानी थी, ये भगवान से बड़ा लगाव करती थी, रोज पूजा पाठ कीर्तन धर्म ध्यान और उसी में समय निकालती थी। बस इसी के कारण उसकी देवरानी को ईर्षा होती थी कि दिन भर पूजा पाठ करे, सबकी प्रिय बन जाए, सब लोग इसी को पूछे, हमसे कोई पूछते ही नहीं है। अब उसने मजाक मजाक में क्या किया, भगवान की प्रतिमा ली और 22 पल के लिए छुपा दी। कितने पल के लिए? थोड़ी देर के लिए, एवरेज मान लो 22 मिनट के लिए क्या कर लिया, छुपा दी। और 22 मिनट वो आकुल व्याकुल हो गए कि हमारे भगवान कहाँ चले गए। अरे मुझे पूजा करना था, अभिषेक करना था, भगवान की भक्ति करना था, आरती करना था, छुपा दी। अरे भैया। और 22 मिनट बाद लाके रख दी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बस इतना ही तो किया। आप भी कई बार ऐसे करते हो ना, कोई महिलाएं ज्यादा व्हाट्सअप चलाती हूँ, ज्यादा फेसबुक पे रील्स बनाती हूँ, ज्यादा मोबाइल पर मैसेज खेलती हूँ, रात भर चलाती हूँ, ना जाने किससे बात करते रहती हूँ दिन भर। तो पति भी कई बार देखता है कि नहाने गई या मोबाइल छोड़ गई, तो उठा के उसको लॉक करके जेब में रखकर छुपा देता है या कहीं रख देता है और चुपचाप आकर बैठ जाता है। या बच्चे छुपा लेंगे, या बच्चों के आप छुपा लोगे, या आपका बच्चा छुपा लेगा, और आधा घंटा आप परेशान रहते हो। फिर धीरे से मोबाइल दे देते, लो अब आइंदा मत छोड़ना। कहते हो कि नहीं कहते? और लोग कहते हैं अरे ये तो जान ही निकल गई थी। अरे जान नहीं निकलने देंगे भैया, जान निकल जाएगी तो हमारे फिर व्यवस्था कौन बनाएगा रोटी सब्जी? तो बस ऐसे ही उसने भगवान की मूर्ति छुपा ली मजाक में, और 22 पल के लिए छुप गई। अब कर्म का उदय तो कर्म का उदय, ना हमें छोड़ेगा ना आपको। वो तो बहुत ईमानदार है, चमड़ी दमड़ी दोनों निकालने वाला है। अब क्या हुआ, अगले भाव में उनका जन्म हुआ। अब मूर्ति छुपाने के एवरेज में क्या हुआ, पति 22 साल तक उसको देखा नहीं। क्या नहीं देखा? पेट में गर्भ, और एक समय ऐसा पागलपन कि छत लांघकर नदी पार करके सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए और मिलने पहुंच गए। अब बताओ ऐसा पागलपन। और बस सखियों ने ये कह दिया एक छोटी सी बात, और बस उस छोटी सी बात सुनकर इतना आकुल व्याकुल परिणाम बन गया कि जिस पत्नी के पीछे छत तोड़कर दुनिया भर के सीमाएं लांघ ली, अब उसी को छोड़ दिया और देखा तक नहीं। एक बार युद्ध के लिए जा रहे थे, पत्नी को लगा पता नहीं युद्ध से वापस आए कि ना आ पाए, क्या करूं। घर के सामने खड़ी हो गई, सीढ़ी पर खड़े हो गई, इसी रास्ते से तो जाएंगे। और जैसे वो निकले, देख भी लिया कि हाँ ये अंजना खड़ी है, तो धक्का दे दिया और निकल गए। देखा तक नहीं। कितने साल तक? 22 साल तक। सोचिए कितना बड़ा कर्म का उदय है। हमने 22 पल के लिए मजाक किया, 22 पल के लिए अपशब्द बोला, 22 पल के लिए कर्म का आश्रय किया, और मैं ब्याज के 22 साल तक पति के वियोग में जीवन जीना पड़ा, तरह तरह की यातना झेलना पड़ी। लोगों ने यहाँ तक कहा ये गर्भ में किसका बच्चा है, जब तेरा पति तुझसे मिलने नहीं आया। अंगूठी दिखा दी, कंफर्मेशन बता भी दिया, फिर भी लोगों ने उससे जाकर जंगल में छोड़ दिया। कितना बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा। तो ये सब कर्मों का उदय है महानुभाव। इसलिए आचार्य कहते हैं आप मजाक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, मजाक में मजा तो ले रहे हो, उस समय तो ले रहे हो, लेकिन आचार्य कहते हैं कर्म भी बहुत अच्छा है। वो कह रहा अभी तुम मजा ले तो कर्म भी तुझे सजा देगा। क्या करेगा? सजा देगा, और ऐसी सजाएगा कि कहीं से तुम उफ नहीं कर पाओगे, ओ नहीं कर पाओगे, बचाओ नहीं कह पाओगे, और ऐसे कर्मों की लीला में फंस जाओगे, फिर कोई तुम्हें बचाने वाला वहां नहीं। करता सो भोगता, जैसा आपने किया है वो आपको नियम से भोगना पड़ेगा। उसको कोई भी
हस्तक्षेप करने वाला नहीं। चोरी आपने की है, पुलिस आपको ही पकड़ेगी और किसी को नहीं पकड़ेगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं हंसी मजाक भी इस कर्म बंध में नहीं चलता, यहाँ तो जो है सो है। इसलिए मजाक मजाक में, हंसी हंसी में आकर के भी किसी अहंकार के कारण आप किसी की निंदा, किसी की आलोचना, किसी का भी उपहास ना करें। आचार्य कहते हैं एक बार अगर आपने किसी पर क्या कर लिया, हंसी मजाक से भी कुछ डिफरेंट बोल दिया और वो व्यक्ति ने मन में, माइंड में ले लिया, तो आप देख लीजिए आज नहीं कल कभी ना कभी तो वो क्या करेगा, बदला जरूर लेगा। और बदला लेगा तो चमड़ी तमड़ी दोनों तरीके से। आचार्य कहते हैं इसीलिए प्रति क्षण प्रति पल संभलना पड़ेगा हमें। किसको संभलना पड़ेगा? अपने भावों को। किसको संभालना पड़ेगा? अपने भावों को। यदि भाव नहीं संभल पाए फिर चाहे हाय हाय करते रहे ना, तौबा तौबा करते रहना, कर तो बंधेंगे ही बंधेंगे, इसको कोई नहीं टाल सकता। द्रव्य कर्म से बचना चाहते हो तो नौ कर्म से बचना चाहते हो तो भाव कर्मों को संभाल लो। द्रव्य और नौ कर्म ऐसे कर्म हैं, इनसे तो बच भी जाओगे, लेकिन भाव तो भाव है। रात के सो जाओगे तब भी उदय में आएंगे, वो सब चीज तुमसे करवाएंगे जो दिन में तुमने अपने दिल में दबाकर रख लिया था। आचार्य कहते हैं जितना तुम भोगते नहीं हो उतना तुम भोग अपने भावों में कर लेते हो। कई चीजें ऐसी हैं, आज दिन में आपने 1 करोड़ रुपए का सपना देख रखा कि हम कमाएंगे, नहीं कमा पाए, रात के वो कमाने में लग जाते हो। अब सोचो सुबह 1 लाख कमा पाए, इतना कर्म का आश्रय कर लिया, अब रात के सोए और 1 करोड़ के कमाने के चक्कर में और आश्रय कर लिया, जबकि हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। सपने तो सपने होते हैं। जितना भोग नहीं पाए आज तक और ना ही भविष्य में भोग पाओगे, ना ही वर्तमान में भोग रहे हो, उससे अधिक भाव अपने खराब कर लेते हो। आचार्य कहते हैं लेकिन कर्म सिद्धांत कहेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं कल उसका पुण्य जैसे ही कम होगा सोई वो तुम पर हावी हो जाएगा। और कर्म बलवान है, भगवान और महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। वो तो इतना ईमानदार है कि तुम चाहे कहीं छुप जाओ, कहीं बैठ जाओ, वो छोड़ने वाला नहीं है। महानुभाव इसीलिए हमेशा अपने भावों को संभाल कर रखो। हमारे यहाँ सिर्फ भावों को संभाला गया है। आपके बीच जो दिगंबर संत हैं ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ना ओढ़ते ना बिछाते, जैसे हैं ऐसे ही हमारा जन्म भी हुआ था। यथा जात रूप, क्या कहते हैं उसको? यथा जात रूप। जैसे भगवान ने जन्म दिया है सबको, ऐसे ही ये रूप है। क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन में जन्म ले चुका है, बाद में कपड़े और लफड़े होते हैं, बाद में, और जाना भी ऐसे ही है और आना भी ऐसे ही है। आप देखिए मुर्दा जब धरती से जाता है तो एक टिकली भी साथ में नहीं ले जाता, और जब जन्म होता है तब भी कुछ नहीं लाता। बीच में तो हमने उसे लाद दिया और बांध दिया है, राग देश से, पत्नी से, बच्चे से, परिवार से। बाकी मुर्दे को कभी देख कर आओ, पूछ कर आओ कान में, क्या तू कुछ लेकर आया था? वो कहेगा नहीं। क्या लेकर गया? बोले कुछ नहीं। तो बीच में इतना कर्माश्रम क्यों करना? इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि यथा जात रूप जीवन जिए। इसलिए दिगंबर संत, नाम ही दिगंबर, दिशाएं ही जिनका अंबर, और पाटे पर लेटते हैं। जो पाटा बिछा हुआ है इसी पर लेटते हैं। कोई ओढ़ने बिछाने की चीजें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ना कपड़े की, ना कोई धागे की। अब ठंड का सीजन आने वाला है, आप तो फिर भी 4-4, 5-5 कपड़े ओढ़ लोगे। नाक के अलग, कान का अलग, आंख का अलग, सिर का अलग, गले का अलग, हाथ में अलग, पैर में अलग, पेट में अलग, ओढ़ने का अलग, जैकेट, टुपैया, फिर आंख में चश्मा। इतनी सी नाक की नथनी बस खुले रहती है सांस के लिए, वो भी बस नहीं चलता, नहीं तो उसको भी बंद कर लो। कान में अलग, कोई ठंडी हवा नहीं चली जाए, इतने से नाखून ना दिख जाए। अब आप सोचिए ऐसी भीषण ठंड जो दिसंबर की रहती है, जनवरी की रहती है, जहाँ पानी भी गिर गया, आसपास ठंडक हवा चल रही है, हम लोग ऐसे ही दिगंबर रूप में रहते हैं। हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, ना कोई अग्नि जलाते मिलेंगे,
ना कोई तापते मिलेंगे, ना कोई गर्म ऐसी चीज लगाते मिलेंगे, जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। और नग्न रहते हैं और ऐसे सोते हैं, खड़े होकर के आहार करते हैं। दोनों पैरों पर खड़े हो गए, दोनों हाथों की अंजलि बना ली और उसी में आपने जो दे दिया शांति से ले लेते हैं, ना मांगते हैं, ना बोलते हैं और ना इशारा करते हैं। अगर आपने दाल दे दी और नमक डालना भूल गए तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसमें नमक डाल दें, या घी डालना भूल गए तो हम ये नहीं कहेंगे कि घी डाल दो। अगर आपने गर्म दे दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि ठंडा दे दो। हम आपने ठंडा दे दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप गर्म दे दो। और आपने अगर रोटी भी नहीं दी तो हम ये नहीं कहेंगे माता जी आपने रोटी क्यों नहीं दी। नहीं, चुपचाप रहकर बड़ी शालीनता से जो हमारे भाग और पुण्य में लिखा है वो सदैव हमारी अंजलि में आएगा और शांति से ले लेंगे। और लेते लेते में अगर बाल आ गया, कोई चींटी मच्छर आ गया, या कोई किसी प्रकार का अब अशुद्ध भोजन आ गया तो वहीं के वहीं अंजलि भी छोड़ देंगे। अब पानी भी नहीं पिएंगे, यानी 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, जो 10 साढ़े 10 बजे ले लिया। अब चाहे गर्मी आ जाए, कितनी भीषण गर्मी पड़ी इस बार, आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, एसी के कमरे से नहीं निकल रहा, लेट बाथ में भी एसी लगाकर सो रहा, बर्फ की थैलियां भी नीचे लगाकर बैठकर सो रहा। इतनी गर्मी, भयानक गर्मी। और ऐसी गर्मी में हम लोग प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। पैदल का मतलब लकड़ी की खड़ाउल भी नहीं, चप्पल भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, कोई भी नहीं, ऐसे ही चल रहे। और ठंड में 30-35 किलोमीटर चल रहे। और एक टाइम ही भोजन, ऐसा नहीं कि गर्मी है तो पानी पी लो, लाओ बिस्लरी 4-5 बोतल लाओ, थम्स अप, कोका कोला, अरे आइसक्रीम लाओ भैया, अरे रबड़ी लाओ, अरे लस्सी लाओ ठंडी, नहीं, कोई भी चीज नहीं। जैसा सुंदर 2 रोटी का आहार, सात्विक आहार, सुबह बना सुबह समाप्त, सादा सिंपल आहार, और शांति से रहे। और दूसरी बात, पैदल ही चलते हैं, रात की नहीं चलते, दिन में ही चलते हैं। सुबह चले, आके बैठ गए, 2 दिन रुक गए, फिर परसों जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। कोई आडंबर नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मठ आश्रम नहीं, कोई लेडीज का सिस्टम नहीं। जैसे हैं बाल ब्रह्मचारी ऐसे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर आप एक दिन नहीं नहाओ तो शरीर से क्या आएगी? खुशबू। अरे नहाने के बाद फेयर एंड लवली लगाते हो, पॉन्ड्स और लैक्मे के पाउडर लगाते हो, उसके बाद भी डियो का सेंट लगाते हो, उसके बाद भी लिपस्टिक पोतते हो, उसके बाद आईब्रो बनाते हो, उसके बाद थ्रेडिंग कराते हो, बाल काले करा के डाई करा के आते, तब कहते हैं कुछ मजा नहीं आ रहा। और यहाँ देखो 24 साल हो गए, मैं नहाया भी नहीं हूं। कितने साल हो गए बाबा? तुम्हें कितने हो गए? बाबा को 4 साल हुए, ये 72 साल में दीक्षा ली। हम 16 साल की उम्र में निकल गए थे, छोटे से थे तभी निकल गए थे। सोचिए 24 साल हो गए, आपको ऐसा लगा कहीं से कोई बदबू आ रही? ये इस धर्म का, इस दिगंबर भेष की तपस्या का, शुद्ध आहार का, शुद्ध विचारों का प्रभाव है कि कहीं शरीर से दुर्गंध नहीं आती। और अगर आप ना नहाओ तो देखो आपका पति कहेगा कैसी भूत सी दिख रही, चलो नहा के आओ, चलो ढंग से तैयार हो के आओ। या पति नहीं नहाए तो कहेंगे लंका की गधा जैसे बैठे, चलो नहा दो क्या। और साधु ऐसे ही है। तो सारी जनता जब तक वो भगाए नहीं, भगे नहीं, बैठे ही रहे। अब सोचिए महानुभाव, कितनी बड़ी तपस्या एक जैन संत करते हैं, कितनी बड़ी तपस्या। और इसके बाद सोचिए आप फिर भी महीने 2 महीने में 15 दिन में दाढ़ी बना लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं। और आप देखिए हमारे भी तो बाल रहते हैं, बड़े रहते हैं, घने भी थे, अब तो झड़ गए, घने थे। फिर भी हर 3 महीने में और 4 महीने में जब ये बड़े हो जाते हैं तो हम किसी उस्तरे का इस्तेमाल नहीं करते, हम ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने हाथों से एक दिन बैठते हैं, उस दिन उपवास करते हैं। क्या करते हैं? 48 घंटे तक पानी भी नहीं पीते, कुछ नहीं, एक आसन पे बैठे और अपने हाथों से बालों को खींचे और पूरे दाढ़ी के, मूंछ के, सिर के बाल अपने हाथ से उखाड़कर अलग कर देते और प्रायश्चित के रूप में एक उपवास
करते हैं। अगर बालों को उखाड़ने में कोई जीव मर गया हो, दिक्कत हो गई हो, तो उसके लिए उपवास करते हैं। किसी से बोलते नहीं, चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, मौन पूर्वक एक ही जगह। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी दाढ़ी बना ली और बैठ गए, भैया हाथ पैर दबाओ, थक गए आप, हाय 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 मर गए, अरे अरे हवा करो, कुछ नहीं। ऐसी शांति से बैठते हैं, मुस्कुराते हुए पूरे केस नोट कर देते हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस चिंतन के साथ। कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई झंझटबाजी नहीं, कोई ताम झाम से बिल्कुल दूर रहते हैं। एक टाइम का भोजन है, उसमें भी अंतराय पाल करके खड़े होकर के कोई बर्तन का उपयोग नहीं करते। आप चाट खाने भी जाओगे तो धोने की जरूरत पड़ती है, चम्मच की जरूरत पड़ती है, और यहाँ हाथ की अंजलि बन गई, इसी में लेते हैं, इसी में दूध, इसी में सब्जी, इसी में रोटी, आराम से जल लिया, खड़े होकर भोजन करते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। अपनी 3 टाइम सामायिक मेडिटेशन, ध्यान, और इसी में पूरा 24 घंटे निकल जाता है और पता भी नहीं चलता, पूरा दिन निकल गया और दिमाग भी उधर नहीं जाता। महानुभाव, नहाने का आजीवन त्याग है। अब आप कहोगे एक बाल्टी में क्या बिगड़, नहीं, एक बूंद में 36,450। जैन दर्शन कहता है अनंत अनंत जीव, पता नहीं कितना पानी लाओगे, कहाँ बहाओगे, कितनी बाल्टी, मग्गा, साबुन, तेल, मालिश, दुनिया भर की चीजें, ये सब चीजों से भगवान महावीर ने हमें दूर कर दिया कि ना रहेगा कपड़ा और ना रहेगा लफड़ा, झंझटों से बहुत दूर। ना कोई सौंदर्य प्रसाधन लगाते कि आप सोचो कि खूब चमक, तेल, इत्र, कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं। जैसे यथाजात रूप है शरीर का, वही रहता, वही क्वालिटी। ठंड, गर्मी, बरसात ऐसी सदाबहार आपको मिलेंगे। रात्रि होते ही अभी हो गया, अब मौन, यहाँ प्रवचन हुआ, अब इसके बाद सीधे मौन हो जाएगा। कब तक? सुबह, जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। अब रात भर हमारा मौन, दोपहर के भी मौन, शाम के भी मौन, ज्यादातर मौन रहकर अपनी साधना करते हैं। किसी से कोई आडंबर की चर्चा नहीं, फालतू की मजाक, हजी, दुनिया भर की चर्चा नहीं, अपने खुश होकर के साधना करते हैं और आने वाले भक्तों से साधना कराते। इसीलिए तो इतने सारे लोग हमारे चरण रज छूने के लिए तरसते हैं कि ऐसे तपस्वी साधु मिल गए, आ गए। किस्मत वाले होते हैं जिनके मकान या दुकान या ये शहर में आकर साधु बैठ जाएं, और अगर ना आ पाए तो लोग तरसते हैं, अरे भैया साधु आ जाएं। कहा जाता है जिस घर में साधु के चरण ना पहुंचे वो शमशान घाट की तरह होता है। शमशान घाट पे साधु नहीं पहुंच पाता, इसलिए अपने मकान में चरण रखवाने के लिए चौका लगता है और शुद्ध आहार लेते हैं, निमंत्रण से नहीं जाते। कोई बुला नहीं सकता कि हमारे घर आ जाओ ले लो, नहीं। सुबह नहा धोकर शुद्धि से मर्यादित भोजन बनाकर शुद्धि से तुरंत देते हैं और 12 बजे के बाद वो आहार भी समाप्त। उसके बाद कोई लेना नहीं, शाम के नहीं कि बोतल भर के पानी पी ले, नहीं, एक बार ले लिया, काम खत्म, अपना आकर बैठ गए। रखने के लिए सिर्फ पिछी रखते हैं ये, और एक कमंडल, वो भी इसलिए कि हाथ पैर धोना है, 1 नंबर 2 नंबर जाना, उसके हिसाब से, बाकी कोई मतलब नहीं रहता। पढ़ने के लिए ग्रंथ है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस भगवान महावीर स्वामी का धर्म उपदेश सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस बार आपकी भावना स्टेट में 2 दिवसीय आपको सत्संग मिल रहा है। कल सुबह भी ठीक 9 बजे मिलेगा, दोपहर के 4 बजे मिलेगा और शाम के ठीक 6:30-7 बजे के लगभग मिलेगा। बस उसके बाद फिर आगे गंतव्य की ओर निकल जाएंगे, फिर पता नहीं कब आना हो, कब मिलना हो। इसलिए सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। और दिगंबर संत की चर्या बहुत लंबी चौड़ी है, कभी समय मिला तो और भी आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और दूसरी बात, दवाइयाँ नहीं लगाते। अब आप सोचोगे मैं तो पैदल बिहार, एक टाइम भोजन, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, दिक्कत होती है, लेकिन कभी साधु बोलते नहीं। कई साधु तो देसी दवाई ले भी लेते हैं, जड़ी बूटियों की, लेकिन हमारा उस जड़ी बूटियों का भी त्याग। मेरा 24 साल हो गया, मैंने कोई भी एलोपैथिक, होम्योपैथिक या ये दवाइयाँ अंग्रेजी हो चाहे देसी हो, ना मैं लगाता हूँ, ना मैं सूंघता हूँ, और ना मैंने कभी आज तक दवाई खाई। सब चीज मेरा आजीवन त्याग है और त्यागमय जीवन जीते चले जा रहे हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान जी की।